हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग ही जानकारी जानने वाले हैं, जैसे कि पिंपल एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे जड़ से खत्म करने के लिए बाहर के साथ साथ शरीर के अंदर से भी उसका इलाज करना बहुत जरूरी होता है। इस प्रॉब्लम में कौन कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए, लेकिन आज की इस वीडियो में हम ऐसी खाने की चीजों के बारे में जानेंगे जिसे अगर आप अपने खाने में शामिल करते हैं तो वह शरीर के अंदर से पिंपल्स को खत्म करने में बहुत मदद करता है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग क्रीम और दवाइयां के ज्यादा भरोसा करते हैं। यहाँ आपके लिए समझने वाली बात यह है कि दवा और क्रीम से कुछ हद तक तो पिंपल्स को खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसे तब तक की जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है जब तक कि खानपान में बदलाव न कर लिया जाए। और ऐसा इसलिए कि हमारे द्वारा खाई गई कोई भी खाने की चीजों में पाई जाने वाली पोषक तत्व छोटी आंत से प्रवाह होकर खून में पहुंचता है और फिर खून के शरीर जरिए वह हमारी पूरी शरीर में फैल जाता है। इसलिए खाने में मौजूद अच्छी और बुरी दोनों ही चीजों का असर हमारी त्वचा, बाल लगातार बढ़ते रहने के कई छोटे छोटे कारण हो सकते हैं। पिंपल्स बढ़ते रहने के 5 बड़े कारण हो सकते हैं। पाचन, हाई बॉडी इन्फ्लेमेशन यानी शरीर में ज्यादा मात्रा में गर्मी का पैदा होना, हार्मोन में आई संतुलन, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन और पिंपल्स में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया का बढ़ते रहना। 5 तत्वों का बैलेंस करने के लिए हमें कुछ चीजों का अपने खाने में शामिल करना होता है और कुछ चीजों से परहेज करना होता है। इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो पिंपल पर बनाया है कि पिंपल क्यों होते हैं, इसको खत्म करने का नेचुरल तरीका क्या है, इस पर हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, आप वह जाकर देख सकते हैं। इस पार्ट में हम इससे आगे की बात करेंगे, इस पार्ट में जिसमें हम कुछ ऐसी खाने की चीजों के बारे में जानेंगे जो कि शरीर के अंदर से पिंपल्स को खत्म करने में बहुत मदद करता है। और अगर आप इन 7 चीजों को अपने खाने में ठीक से शामिल करते हैं तो यह पाचन को ठीक करता है। चेहरे पर बहुत ज्यादा आने वाला तेल, इन्फ्लेमेशन, पिंपल्स पैदा करने वाले बैक्टीरिया, चेहरे की रंगत और पिंपल्स की वजह से डैमेज हुई स्किन को हल करने में भी बहुत मदद करता है। शुरू करते हैं नंबर 1 से, जो कि यह प्रोबायोटिक। बेसिकली प्रोबायोटिक उस खाने की चीजों को कहा जाता है जिसमें अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये सवाल यह उठता है कि आखिर पिंपल्स वाले लोगों को प्रोबायोटिक लेना क्यों जरूरी होता है। इसकी मात्रा बढ़ती है तो इसका असर सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है। पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है और जिसकी वजह से यह हमारे शरीर के हार्मोन का भी गड़बड़ होने लगता है, जिससे पिंपल्स की प्रॉब्लम भी बढ़ने लगती है। जबकि प्रोबायोटिक का ठीक से इस्तेमाल करने से ये हमारे पेट में मौजूद पूरे बैक्टीरिया को खत्म करके अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे पाचन प्रक्रिया में काफी हद तक सुधार आता है। प्रॉपर्टी का सबसे अच्छा सोर्स है एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका। वैसे तो आप किसी भी कंपनी का एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इनफिल्ट्रेट कार्बनिक और विद मदर प्रॉपर्टीज के साथ आता है। और इस तरह के एप्पल साइडर विनेगर की पहचान है कि उसमें लिक्विड के साथ साथ छोटी छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि बोतल को चेक करने पर लिक्विड के साथ साथ तैरते हुए साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। मार्केट में एप्पल साइडर विनेगर बनाने वाले इतनी सारी कंपनी होने के बावजूद है सिर्फ ऐसी कंपनी है जिसका एप्पल साइडर विनेगर सबसे ज्यादा पूरे और नेचुरल माना जाता है। आपको इसका इस्तेमाल सुबह कुछ भी खाने से पहले 1 छोटा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास हल्के गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। याद रखें कि आपको एक बार में 1 चम्मच से ज्यादा एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसलिए इसका बहुत सारा मात्रा में इस्तेमाल करने से ये पेट में एसिड की मात्रा को बढ़ा सकता है। पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है उनके शरीर में अक्सर ही विटामिन ए की कमी पाई जाती है और इसलिए खासकर विटामिन ए पिंपल्स वाले लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। पिंपल्स की वजह से डैमेज हुई स्किन को फील करता है, बहुत मदद करता है और एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से हमारे बॉडी सेल्स को भी प्रोटेक्ट करता है और स्क्रीन में तेल के प्रोडक्शन को भी काफी हद तक कंट्रोल करता है। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए आपको कोई भी सप्लीमेंट यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि खाने की चीजों के जरिए इसकी कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद, गाजर, पालक पर ब्रोकली विटामिन ए का अच्छा सोर्स है, लेकिन स्वीट पोटैटो और गाजर सबसे बेहतर ऑप्शन है।
क्योंकि इस दूसरी चीजों के मुकाबले ज्यादा मात्रा में विटामिन पाया जाता है। इसलिए दिन भर में 1 से 2 का गाजर या स्वीट पोटैटो का सेवन जरूर करें। और अगर फिर भी आप विटामिन ए सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उससे पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों में ओमेगा 3 की कमी पाई जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ओमेगा 3 होता क्या है और इसकी कमी को किन चीजों के जरिए पूरा किया जा सकता है। शायद आपने ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बारे में पहले भी सुना होगा। वैसे हमारे शरीर और दिमाग को ठीक तरह से काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन शरीर में इसके संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारे लिए ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के रेशों को समझना बहुत जरूरी होता है। क्या ये समझ सके कि हमें दिन भर में कितना ओमेगा 6 और कितना ओमेगा 3 लेना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली आज हम जिस तरह का खाना खाते हैं, ओमेगा 6 की मात्रा तो बहुत ज्यादा होती है, जबकि हेल्दी स्किन और हेल्दी शरीर के लिए 1/1 ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो मेंटेन करना चाहिए। शरीर में एक ओमेगा 3 भी होना चाहिए, और अगर कोई इस रेशो को मेंटेन नहीं कर पाता है तो कर ओमेगा 6 के बदले कम से कम एक ओमेगा 3 तो शरीर में होना ही चाहिए। लेकिन खाने में ज्यादा तेल, फास्ट फूड, चर्बी वाले गोश्त और बहुत ज्यादा ग्रेजी फूड होने की वजह से शरीर में ओमेगा 6 की मात्रा जरूरत से ज्यादा ही पड़ जाती है, और लगभग 3 ओमेगा 6 के बदले एक ओमेगा 3 भी शरीर में मुश्किल से ही मेंटेन हो पाता है। शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी कि गर्मी पैदा करता है, इसलिए ऐसे में जरूरी है कि कुछ ओमेगा 3 बीच फूड को भी अपने डाइट में शामिल किया जाए, ताकि शरीर में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के रेशो को बैलेंस किया जा सके। ओमेगा 3 में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो कि शरीर में ओमेगा 6 की वजह से बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन को कम करता है और फेस पर आने वाले तेल और एक्ने पिंपल्स को भी कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। ये सवाल उठता है कि कौन कौन सीखने की चीज है जिसमें ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है। वैसे तो बहुत ही कम ऐसी खाने की चीज हैं जो कि ओमेगा 3 की कमी को पूरा करने के लिए बेहतर माना जाता है, सही मात्रा में नहीं पाया जाता, और इसके लिए चर्बी मछली का होना जरूरी होता है। और उनमें से कुछ मछलियों के नाम इस तरह है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वेजिटेबल लोगों के लिए फ्लैक्सीड और चिया सीड ओमेगा 3 का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। वैसे तो अखरोट में भी ओमेगा 3 पाया जाता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें ओमेगा 6 की भी बहुत ज्यादा मात्रा होती है, इसलिए यह पिंपल्स वाले लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं है, ओमेगा 3 का सोर्स नहीं माना जाता। और ये दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर आप खाने की चीजों से ठीक से नहीं ले पाए तो इसे सप्लीमेंट के जरिए भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। नॉन वेजिटेरियन के लिए फिश ऑयल और वेजिटेरियन लोगों के लिए फ्लैगशिप तेल के नाम से ओमेगा 3 की सप्लीमेंट आसानी से ऑनलाइन भी खरीदी जा सकती है। नंबर 4 है जिंक। जिंक को पिंपल्स के लिए अच्छा कहा जाता है। ये एक ऐसा पावरफुल मिनरल होता है जो कि स्किन एलर्जी, एक्जिमा, सोराइसिस और सिस्टिक एक्ने यानी कि बहुत ज्यादा बड़े हुए पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को कम करता है और खासकर पिंपल्स पैदा करने वाले बैक्टीरिया और पिंपल्स को अंदर ही अंदर फैलने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने में बहुत ही मदद करता है, जिससे कुछ ही दिनों में पिंपल्स खुद ब खुद सूखकर खत्म होने लगते हैं। पिंपल्स को अंदर से खत्म करने में इतनी अच्छी तरीके से काम करता है। इसके इस्तेमाल करने के बाद ये पिंपल्स की वजह से होने वाले दर्द और जलन में तो राहत दिलाता ही है, साथ ही साथ अगर कोई दूसरी भी स्किन एलर्जी रहती है तो यह उसे भी काफी हद तक ठीक करने में मदद करता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जिंक की कमी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1 तो खाने की चीजों के जरिए और नंबर 2 सप्लीमेंट के जरिए। अगर आपके चेहरे पर बहुत ही कम और छोटे छोटे पिंपल है तो आप अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। वैसे कहने को तो बहुत सी खाने की चीज हैं जिसमें कि जिंक पाया जाता है, जैसे कि काजू, बादाम, मूंगफली, दूध, बीफ मीट और सोया प्रोडक्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें जिंक की मात्रा बहुत कम होती है और ऐसे दूसरे न्यूट्रिएंट्स ज्यादा पाए जाते हैं जो कि पिंपल्स वाले लोगों के लिए सूटेबल नहीं होते। इसलिए इन चीजों का सेवन करना पिंपल्स वाले लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन नहीं है। अगला है पंपकिन सीड यानी कि कद्दू के बीज का सेवन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें दूसरे खाने की चीजों के मुकाबले जिंक तो ज्यादा मात्रा में होता ही है।
साथ ही साथ इसका इस्तेमाल पिंपल्स वाले लोग भी आसानी से कर सकते हैं। एक छोटा चम्मच कच्चा या रोस्ट किया हुआ पंपकिन सीड का इस्तेमाल खाना खाने के बाद किया जा सकता है। यह आपको ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके चेहरे पर साइज में पड़े और पेनफुल पिंपल्स होते हैं तो आपके लिए कद्दू के बीज का सेवन करना काफी नहीं है। इसलिए बेहतर है कि जिंक सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मार्केट में बहुत तरह की जिंक सप्लीमेंट मौजूद है और इसमें से सेब पिंपल्स की प्रॉब्लम में इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो जिंक सप्लीमेंट पिंपल्स की प्रॉब्लम इस्तेमाल किया जाता है वह थोड़ा अलग होता है और साधारण जिंक सप्लीमेंट के मुकाबले प्राइस में भी थोड़ा कॉस्टली होता है। जिंक सप्लीमेंट को इस्तेमाल करने से पहले और भी कई बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि पिंपल्स की प्रॉब्लम के लिए कौन सा जिंक सप्लीमेंट सबसे अच्छा होता है और इसे कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। क्या इसके ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से कोई नुकसान भी हो सकता है। इन सब का डॉक्टर की सलाह से ही इसका सेवन करना चाहिए। नंबर 5 है एंटीऑक्सीडेंट। जानते ही होंगे कि एंटीऑक्सीडेंट हेल्दी शरीर और हेल्दी स्किन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। एजिंग प्रोसेस को काफी हद तक स्लो डाउन कर देता है, जिससे कि चेहरे पर झुर्रियां जल्दी नहीं आती और बाल भी जल्दी सफेद नहीं होते हैं। एक लफ्जों में कहा जाए तो एंटीऑक्सीडेंट आपको जल्दी बूढ़ा होने से बचाता है। जब शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी रहती है और फ्री रेडिकल ज्यादा प्रोड्यूस होते रहते हैं तो ये लगातार हमारे बॉडी सेल्स के साथ रिएक्शन करके उस टाइम सही मात्रा में मौजूद होता है। तो फ्री रेडिकल बॉडी सेल्स को छोड़कर एंटीऑक्सीडेंट के साथ रिएक्शन करने लगता है, जिससे काफी हद तक हमारे बॉडी सेल्स डैमेज होने से बचा सकता है। और यही वजह है कि जो लोग अपनी डाइट में सही मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा होने के बावजूद वो कम उम्र के दिखते हैं। ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, गाजर से संतरा, काले अंगूर, ब्रोकली, पपाया, चुकंदर, जैतून, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, अनार और पलक एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा सोर्स है। इनमें से कुछ चीजों को अपनी डाइट में शामिल जरूर करें। नंबर 6, हाई फाइबर फूड। फाइबर की कमी होती है वो ब्लड शुगर लेवल को तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ हाथों की दीवार पर भी चिपकता है और कब्ज पैदा करता है। और जब भी पेट ठीक तरह से साफ ना हो तो ये भी इनडायरेक्ट पिंपल्स को बढ़ाने का काम करता है। इसको भी अपने खाने में शामिल किया जाए। हाई फाइबर फूड के नाम से जाना जाता है, जैसे कि गाजर, ब्रोकली, पालक, मटर, भिंडी और फूलगोभी जैसी चीजों में काफी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। अमरूद और अंजीर जैसे फल, ब्राउन राइस और मोटा पिसा हुआ गेहूं के आटे की रोटी में भी ठीक ठाक मात्रा में फाइबर पाया जाता है। इनमें से भी कोई ना कोई सब्जी को आप अपने खाने में शामिल जरूर करें, ताकि फाइबर की कमी को पूरा कर दे और आपको कब्ज की प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ यह भी ख्याल रखना जरूरी है कि नॉनवेज और व्हाइट राइस के अंदर बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता। इसलिए आप जब भी कोई भी नॉनवेज खाएं तो साथ में कुछ सब्जी यह सलाद भी शामिल जरूर करें, फाइबर की कमी को पूरा किया जा सके। और साथ ही साथ दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी पीने का भी खास ख्याल रखें, क्योंकि पानी शरीर में बनने वाले टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को ठीक तरह से काम करने में बहुत मदद करता है। अभी की पिंपल्स की प्रॉब्लम में हमें कौन कौन सी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, तो इन सभी बातों का ख्याल करके आप अपने पिंपल को जीवन भर के लिए सही कर सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। तो आज से ही इन सब को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।